सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 21D की 2 झेली शिकें आईन से मुतसादिम करार। 4 जजेस ने सेक्शन 59 की शिक 4 को भी खिलाफ आईन करार दे दिया। 5 जजेस ने मुत्तफिका फैसले में कहा 9 और 10 मई के मुकदमात में गिरफ्तार 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। ट्रायल कानून के मुताबिक कायम अदालतों में होगा। गिरफ्तार अफराद या केस से मुताल्लिका किसी फर्द के मिलिट्री ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मिलिट्री एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार देने पर फैसला महफूज किया। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। कहा मेरा मुतालबा है इलेक्शन फौरी हो, तारीख दो, शेड्यूल दो। इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इंतखाबात से इनकार है। इससे पहले कि कोई और इदारा इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे, तारीख दें। आमरीयत का दरवाजा बंद हो चुका मगर एक नई तर्ज की आमरीयत शुरू हो गई। यकीन है कि इंतखाबात हो जाएंगे। साफ शफाफ इलेक्शन में तमाम जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मखसूस जमात को जिताने का नाम है तो कुछ नहीं कर सकता। 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब महाज बना था। निगरान हुकूमत आग लगाने का लाइसेंस नहीं दे सकती। यह नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट को आग लगाएं और जमहूरियत का चैंपियन भी बने। यही काम JUI करती तो क्या सबका यही रवैया होता? हमने ऐसा क्या करना है कि एक जमात को 172 सीटें मिल जाएं? चेयरमैन PTI पर साइफर से कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चेयरमैन PTI पर बतौर वजीर आजम साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का इल्जाम। कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे हैं। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस के गवाहान 27 अक्टूबर को तलब। तहरीक इंसाफ का फर्द जुर्म आयद करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ की अपीलों पर दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला करने की इस्तदा। साबिक वजीर आजम लाहौर से मरी पहुंच गए। मरियम नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। 90 दिन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इंतखाबात केस में रिमार्क्स। वकील को कहा इलेक्शन चाहते हैं तो सीधी बात करें। बज़ाहिर लग रहा है कि आईन की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या आपका इरादा इंतखाबात की ताखीर का है? सदर ममलकत ने कौन सी और कब की तारीख दी? किसी ने आईन पर अमल नहीं किया तो इसको नताइज भुगतने चाहिए। अदालत का विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। वजीर खजाना इसहाक डार आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नैब के बयान की रोशनी में इसहाक डार समेत शरीक मुलजिमान को बरी किया। नैब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन का सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। इसहाक डार समेत शरीक मुलजिमान को बरी करने पर एतराज नहीं। दुनिया के सामने गजा जलने लगा। 24 घंटे में इस्राइली फजाइया बमबारी से 400 से जायद फलस्तीनी शहीद, 180 से जायद बच्चे शामिल। 320 हमलों में अस्पताल, घर, पनाहगुज़ीन कैंप सब मट्टी का ढेर बन गए। अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल से मुत्तसिल इमारतों पर बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इस्राइली फौज की फायरिंग से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 93 हो गई। गजा में शोहदा की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। 14000 से ज़ायद जख्मी।
गाजा में हर 15 मिनट में एक बच्चा जान गंवाने लगा। फलस्तीन में काम करने वाली एनजीओज के मुताबिक हर रोज 100 से ज्यादा बच्चे जान बहक हो रहे हैं। अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स पर 100 से ज्यादा बच्चे मौजूद। डॉक्टर्स ने कहा जनरेटर्स बंद हो गए तो बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसराइल की गजा के शिमाल में अस्पताल खाली करने की वार्निंग। आलमी इदारे सेहत का इसराइली धमकी पर नजरसानी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा हमें तो वोट को इज्जत देना थी, पार्लियामान का वकार बढ़ाना था, सियासी जमातों ने मिलकर वोट को इज्जत दिलाना थी, गैर जमहूरी कुव्वतों को दिखाना था कि कैसे जमहूरियत और आइन के लिए मुखालिफ जमातें भी मिलकर काम करती हैं। मुश्तरका फिक्र की खातिर पीडीएम का साथ दिया, बहुत कुछ सीखा मगर मायूस नहीं हूं। कोशिश के बावजूद बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें पार्लियामेंट के मुश्तरका मफादात के लिए आगे बढ़ना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गलत काम नहीं किया। आम आदमी ने बायोमेट्रिक करवाना हो तो क्या वजीर आजम हाउस हुक्म देता है? नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पर पाकिस्तानी हैं, बायोमेट्रिक का हक आइन देता है। एक शख्स के खिलाफ 189 मुकदमात दर्ज होने की कोई मिसाल नहीं मिलती। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, फिर क्यों बदसलूकी की जा रही है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात केस में रिमार्क्स। कहा 2-3 दहाइयों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई ट्रायल बता दें, फेयर ट्रायल का तासुर नहीं मिल रहा। फर्स्ट इंप्रेशन में केसेस के फैसले हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर के जलसे पर कारकुनान का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान और अवाम को फिर से बहरानों से निजात दिलाएंगे। मुल्क भर से आने वाले रहनुमाओं और कारकुनान का शुक्रगुजार हूं। आपकी मोहब्बत, मेहनत और खुलूस मेरा कीमती असासा था, है और रहेगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सदर आरिफ अलवी को खत। उमर अयूब खान ने कहा पीटीआई के सियासी हुकूक को गजब किया जा रहा है। सियासी सरगर्मियों पर इम्तियाजी रवैये का निशाना बनाया जा रहा है। 3 सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का कह चुकी हैं। नोटिस लेकर आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान को यकीन है कि मुश्किल सूरत हाल का हल नवाज शरीफ हैं। पाकिस्तान की खिदमत करने वाले नवाज शरीफ वापस आ गए। जो महंगाई आज है वो 2017 में नहीं थी। साजिशें करके नवाज शरीफ को निकालने की कोशिश की गई। डॉलर 279 रुपए 12 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। सोना महंगा होकर 2,09,600 रुपए फी तोला हो गया। महंगाई कम होगी, स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा गुज़श्ता माली साल मईशत को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना रहा। ज़र मुबादला की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। तरक्की की शरह 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को है।